everyone, what's up? Welcome back to a new portrait vlog. एक मिनट जरा थूक साफ कर लूं। ये सोते टाइम थूक वाली प्रॉब्लम क्या आपको भी होती है? खैर, चश्मा लगा के हम शशके से उठ गए। गुड मॉर्निंग। ये डे 2 है साइमा के कुड़ुकपन का अजीब ही लग रहा है यार। खैर, सुबह उठ के हमने जाके देखा तो साइमा पहले ही स्टोर में घूम रही थी, तो हमें लगा उसे भूख लगी होगी, तो हमने ला के उसको डाली थोड़ी सी गंदुम। पर वो हमारे सामने कर रही थी नखरा, कहती तुम्हारे सामने नहीं खाऊंगी। आई देखने, लेकिन फिर कहती तुम जाओगे तो खाऊंगी, मेरी डाइटिंग चल रही है, तुम नजर ना मार देना मेरे खाने पे। फिर हमने कहा यार रुको एक मिनट, तुम्हारा खाना थोड़ा सा हम इसको फैला देते हैं और फिर हम चले जाते हैं, शायद तुम तभी खा लो। ये देखो, मैं नहीं नजर मार रहा यार, खा लो, चलो। मैंने आंखें बंद कर ली हैं, खा लो। स्पीशीज कोई भी हो, लड़की तो लड़की होती है और वो नखरा जरूर दिखाती है। मैंने जैसे ही आंखें बंद की तो साइमा ने खाना शुरू कर दिया, और मैंने गंदुम में बाजरे का तड़का लगाया तो वो और खुश हो गई, कहती अब तो मजानी लाइफ हो गई भाई साहब। साइमा को खाना खाते हुए छोड़ के हम गए सीधे अंडे चेक करने, क्योंकि आज है सेकंड डे ऑफ इंक्यूबेशन। हमने कहा यार अंडे चेक कर लें, कहीं कोई टूटा वूटा तो नहीं है, तो और गिन भी लें, मुझे याद भी नहीं था मैंने कितने अंडे रखे हैं कल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अंडे हमारी अच्छी कंडीशन में, और हमने फौरन ही उनको कुर्सी से ढक दिया। उतनी देर में साइमा ने भी पानी वानी पी के अपना लंगर पानी पूरा कर लिया, और उसके फौरन बाद उसको याद आ गया, अरे मैं तो कुड़ुक पे बैठी थी, चलो वापस चलें अपने अंडों के पास। और मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई मुर्गी खुद जा रही है और खुद आ रही है। नहीं तो ऐसा होता है कि हमेशा मुर्गी को फोर्सफुली अंडों से उठा के खाना पानी कराना पड़ता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि यार खुद जा रही खुद आ रही है, चिल जिंदगी, अपने को सुकून रहेगा, बस खाना पानी डालना पड़ेगा इसको। बाय द वे यार, मुझे एक चीज़ बताओ, क्या आप लोगों को मेरे ये वाले व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं? तो कमेंट्स यार लाजमी करो, इससे एक तो एंगेजमेंट बढ़ती है और ऊपर से कंटेंट क्रिएटर को पता चलता है कि उसकी ऑडियंस को क्या अच्छा लग रहा है। तो यार याद से कमेंट कर देना। और उतनी देर में ही साइमा भी अपने नेस्टिंग बॉक्स में वापस चली गई, और उसने अंदर जाके वही नॉर्मल एक्सपेक्शन की कि यार अंडे वंडे सही है, किसी ने कोई मसला वसला तो नहीं किया। उसके बाद वो कंफर्टेबल होकर उनको अपने नीचे एडजस्ट करने लग गई है, सेट हो जाओ सारे अंडे। उसके बाद हम सीधे पहुंचे अपने सेटअप पर, और रात सारी हुई थी बारिश, और अभी भी बादल आए हुए हैं, इसीलिए इतना क्लाउडी फील हो रहा है। और हमारी यंग पट्ठों के केज में तो पूरा पानी का पानी घुस चुका है, सैलाब आ गया उनके केज में। और बाकी हमारे मेन कूप में भी काफी पानी घुसा है, लेकिन वो इतना बड़ा है कि वो बच गए। बाय द वे यार, ये हमारे जो पट्ठों का केज है ना, इसमें जितनी भी पट्ठे ना, ये भी हमने अपने घर में ही हैच करवाई थी। ये हमारी मुर्गी हाजरा ने इन सबको हैच किया था, और ये सारे इस हाजरा के नीचे निकले हुए बच्चे हैं। तो हाजरा की मेहनत के लिए एक थम्स अप तो बनता है। उसके बाद हमने सोचा कि नज़र मार लेते हैं हमारे नेस्टिंग बॉक्स में कि उसमें कोई अंडा है कि नहीं, और रास्ते में हमें मिल गई बुशरा, जिसको हम 2 दिन पहले अपने इस फ्लॉक में लेके आए थे। और अंडा ना मिलने के बायस नाउमीद होके हम अपने सेटअप से चले गए, और शाम में जब हम वापस आए तो हमारे साथ ईजा और अफान भी थे। से अंदर निकला अंडा। तुम देखोगे अंडा जाके अंदर? मुझे तो डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा। डर क्या लगना है, आजा। डर के आगे जीत है। और मैं तो पर्सनली इनकरेज करता हूँ कि आप लोगों को भी अपने घर के बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आजकल के टॉक्सिक इंटरनेट से तो बच्चे बहुत ख़राब हो रहे हैं। तो ईज़ा और अफान को भी हम लेके चले गए केज के अंदर, और हमने कोशिश की ढूंढने की अंडे, पर हमें अनफॉर्चुनेटली कोई भी अंडा नहीं मिला। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, और ये तो मेरे ख़ानदान के बच्चे हैं, तो बर्ड वॉच तो ये लाजमी करेंगे। तो अफान काफ़ी देर तक बर्ड वॉच करता रहा। यार पर्सनली मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करूँ तो मेरे लिए भी बर्ड वॉच करना एक बहुत ही पीसफुल मोमेंट होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और मैं भी घंटों घंटों बैठ के इन मुर्गियों को देखता रहता हूँ। क्योंकि यार पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये बेजुबान जानवर जो है ना, ये इंसानों से तो अच्छे ही होते हैं, धोखा तो नहीं ना देते एटलीस्ट किसी को। और हमारे वहाँ बैठे बैठे ही हाजरा चली गई नेस्टिंग बॉक्स में, तो मैंने सोचा कि हमें मिलने वाला है एक अदद अंडा, तो हमने कहा हम यहीं वेट करते हैं कि हाजरा अंदर से अंडा दे के निकले, तो अंडा लेके ही जाएंगे। मीनवाइल हमने सोचा कि आपको बुशरा की अपडेट भी दे दें, जिसको हमने 2 दिन पहले ला के अपने फ्लॉक में छोड़ा था, और अब ये जट के साथ अच्छे तरीके से अपना जोड़ा बना चुकी हुई है। और मैंने सोचा था कि अब ये जो भी अंडा देगी वो उसे हम साइमा के नीचे रख देंगे और उसमें से बच्चे निकलवाएंगे, पर अनफॉर्चुनेटली इसके अंडे फर्टाइल नहीं थे, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत टाइम बाद बना रहा हूँ, तो मुझे पता है कि अंडे फर्टाइल नहीं थे। और वहाँ अंडे के इंतजार में काफी देर बैठे रहने के बावजूद जब हाजरा नेस्टिंग बॉक्स से बाहर आई तो उसमें कोई अंडा नहीं था। चूना लगा दिया हाजरा ने भी, हाजरा भी आम इंसानों की तरह धोखेबाज निकली। तो टूटा हुआ दिल लेके हम बाहर जाके बैठ गए, क्योंकि हल्की हल्की धूप निकली हुई थी, और हमारे घर के बच्चे खा रहे थे चिप्स। अफान से हमने मांगी एक चिप्स, तो अफान ने तो अच्छा बच्चा बन के फौरन हमें एक चिप्स दे दी, और हमने उसको मजे लेके खा लिया। और उसी टाइम ईजा ने सोचा कि अफान से तो मांग के चिप्स लिए, मैं खुद ही हीरोइन बन के अपनी तरफ से दे देती हूँ ताकि मेरे नंबर भी बढ़ जाए। और भाई खाने पीने के मामले में हमारा फंडा क्लियर है कि कभी ना नहीं कहना। फिर ईजा ने वहां बैठ के थोड़े से
ये क्या होते हैं यार, इनको क्या बोलते हैं मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। ये बनाए, मुझे याद है बचपन में मैं खेलता था इनके साथ। और उतनी देर में इन मुर्गियों के खाने का भी टाइम हो गया और इनके खाने में आज काफ़ी कुछ है, जैसे कटी हुई वेजिटेबल्स, पालक, बाजरा और इन सब चीज़ों का एक प्रॉपर सा मिक्सचर बना के हमने इन सबको सर्व किया अच्छे तरीके से कि इन लोगों की जान बने और ये हमें अच्छे अच्छे तरीके से मज़ेदार से अंडे दें जिनको हम खाएं नहीं, उनमें से बच्चे निकलवाएं, क्योंकि मुझे बच्चे निकलवाने में बहुत मज़ा आता है। पता नहीं क्यों पर मुझे बचपन से ही पेट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि मैं छोटा सा भी होता था मैं तब भी फार्म्स पे जाके ऐसे ही देखता था और अपने घर वालों के साथ भी जो मैंने पेट्स रखे होते थे मुझे उनके साथ ऐसे पंगे लेने में मज़ा आता था। जिस तरह अभी ये छोटे बच्चे मुझसे सवाल करते हैं, इसी तरह मैं छोटा होता अपने चाचू से सवाल करता था। और मुझे याद है मैंने 5 क्लास में सिलेक्टिव ब्रीडिंग पढ़ा था और उसके बाद मैंने बहुत सारी सिलेक्टिव ब्रीडिंग्स के एक्सपेरिमेंट किए थे अपने पेट्स के साथ। लेकिन फिर मुझे याद है कि एकदम से ही हमने पेट्स रखने छोड़ दिए थे, क्योंकि हम लोग बड़े हो गए थे और अपना पढ़ने लिखने लग गए थे। लेकिन फिर जैसे ही मैंने थोड़ा सा होश संभाला तो मुझे याद आया कि यार जब हम पेट्स रखते थे ना तो ज़्यादा रिलैक्स फील करते थे, तो मैंने फिर से पेट्स रखने शुरू कर दिए। वैसे ओवरऑल तो पेट्स की ब्रीड्स के बारे में बात करूँ तो मैंने बहुत सारे पेट्स रखे हैं, जर्मन शेपर्ड्स, लेबर डॉग्स और डॉग्स की बहुत सारी ब्रीड्स, कैट्स की बहुत सारी ब्रीड्स। पर अब मैं सिर्फ बर्ड्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ, क्योंकि बर्ड्स मुझे अच्छे ज़्यादा लगते हैं और इसमें जल्दी हमें रिजल्ट मिल जाता है। जैसे कि अगर हम बर्ड्स की सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराते हैं तो वो जल्दी पैदा हो जाते हैं, जल्दी बड़े हो जाते हैं, जल्दी ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं बनिस्बत डॉग्स कैट्स, उनके ऊपर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ जाता है कभी कभी। लेकिन नहीं यार, इतने टाइम होता है, वो भी इतने टाइम में रेडी होते हैं। पर खैर वो गन ज़्यादा डालते हैं तो इसलिए अब हम बर्ड्स की ब्रीड ज़्यादा रखते हैं। कभी किसी दिन मौका मिला तो मैं आपको अपने पेट्स की फ़ोटोज़ दिखाऊंगा यार। मैंने बहुत पेट्स रखे हैं और नेशनल लेवल विनर्स पेट्स रखे हैं। और बाय द वे यार, ये हसान कब आ गया और हसान चला गया मुर्गियों को खाना डालने। अच्छा, जो हमारे घर के बच्चे हैं ना, ये भी थोड़ा थोड़ा डरते हैं। मैं तो खैर इस एज में नहीं डरता था, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से ही पेट्स देखे थे। लेकिन इन्होंने अभी पेट्स देखे हैं तो इनके अंदर हल्की सी झिझक है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो भी जल्दी खत्म हो जाए। बाय द वे, ये हसान को ही ज़्यादा पेट्स अच्छे लगते हैं और ये मुझे लगता है कि मेरे टाइप का बंदा है, इसको भी मेरी तरह सिलेक्टिव रीडिंग और इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। खैर उसके बाद चाचू ने अलग अलग जगहों पे खाना डाला। नए फ्लॉक में जब नया पेट आता है तो मसले तो होते ही हैं। तो इसी वजह से अभी भी बुशरा के साथ खाने में इन सबको मसला है, तो बुशरा के लिए हम ज़रा अलहदा खाना डालते हैं ताकि वो अच्छे से खा ले, क्योंकि इसी वक्त में ऐसा होता है कि एक जानवर वीक होना शुरू हो जाता है और फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए बड़े तरीके से खाना खिलाना पड़ता है नए पेट को। बाय द वे यार, मैं ये इनकरेज इसलिए करता हूँ कि बच्चों को पेटिंग का शौक होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों में जिम्मेदारी आती है, उन्हें थोड़ा सा पता चलता है कि कैसे जानवर रखने पड़ते हैं, कैसे उनकी केयर करनी पड़ती है, कैसे फिर उनकी डेथ होती है, कैसे उन्हें उस ग्रीफ से डील करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें बच्चों को बचपन में ही सीखने को मिल जाती है ना, तो वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ बन के उभरते हैं। खैर हमने जट और जट की बेगमात को अच्छे तरीके से खाना खिलाया और उसके बाद फिर हम उनको काफ़ी देर तक देखते रहे, पर हम नीचे चले गए फिर। लेकिन मैं रात में भी ऊपर चेक करने आया था कि यार कहीं कोई मसला तो नहीं है। अच्छे तरीके से यार आपको देखना पड़ता है, नया पेट आता है उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। पर मैंने ये भी सोचा था कि यार आज हमें कोई एक आधा अंडा मिल जाएगा जिसको हम साइमा के नीचे रख देंगे और वो उसकी टाइमिंग से मैच हो जाएंगे। पर साइमा के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। पर आप लाइक कर सकते हैं जिससे हमें एक हौसला मिलेगा, और सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए।